हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ना हम अपनी माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड नेम से स्टार्ट करते हैं। हमारे वर्ल्ड का नाम होगा लॉक टाउन। ये वही जगह है जहाँ से किंग ऑफ द पायरेट्स का स्टार्ट हुआ था और अंत भी हुआ था। तो चलिए एंटर करते हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड क्रिएशन हो रहा है हमारा। और माइनक्राफ्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स में से एक है। मैंने इसे पहले भी खेला हुआ है, सो मुझे ऑलरेडी इसे बहुत सी चीज़ें आती हैं। कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए इसमें। बट हम आपके साथ इस नए जर्नी को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आएगा। एक नए दिन की शुरुआत, सूरज उगता हुआ और हमारे आसपास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोम्स हैं, बहुत से एनिमल्स हैं और यहाँ पर कोल भी हमें दिख रहा है। यानी हमारे आसपास इनफ रिसोर्सेज हैं ताकि अपने वर्ल्ड को परफेक्टली स्टार्ट कर सकें। और ये तो वो थोड़ा पत्थर वाली जगह, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत आयरन भी मिल जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही इस तरीके से ढेर सारे स्टोन्स एक्सपोज होते हैं। वहाँ पर कोल और आयरन बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं सरफेस पर ही हमें, है ना। पास में रिवर है और वो मुझे लग रहा है हमारे पास जंगल बायोम भी है पास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले थोड़ा वुड काटने से। पहले हम थोड़ी अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, बेड्स बना लेंगे ताकि नाइट टाइम में हमें ज़ॉम्बीज़ परेशान ना कर सके। हम अपने लिए पहले कुछ वुड, थोड़े से वुड काट लेंगे। 3 वुड हमारे लिए फ़िलहाल के लिए इनफ रहेंगे। चौथा भी ले ही लेते हैं इसको, थोड़े क्यों, 5वां भी ले ही लेते हैं जब इसी पेड़ से मिल रहा है ना। और इसके बाद हम इससे बना लेंगे अपने कुछ बेसिक टूल्स नहीं बनाएंगे बेसिकली। हम बस हम बस इसी को बनाएंगे। कारण क्या है कि हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। हम एक क्राफ्टिंग टेबल ज़रूर बना लेंगे और हम स्टिक्स बना लेंगे। इसलिए हमें और स्टिक चाहिए होगी, और स्टिक्स बना लेंगे। बहुत बढ़िया। और इसके बाद हम इन स्टिक्स की हेल्प से हम यहाँ स्टोन के पास आएंगे। जनरली हम स्टोन माइन करने हमें अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, बट क्योंकि यहाँ पर एक्सपोज स्टोन है तो बहुत अच्छी बात है। अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ प्लेस कर देंगे और इसकी हेल्प से हम एक पिकैक्स बना लेंगे। ये हमारी पिकैक्स रेडी है। अब हम पिकैक्स से पहले कुछ स्टोन तोड़ लेंगे। 1 2 एंड 3, जस्ट 3 स्टोन। एंड इसके बाद हम इससे एक स्टोन पिकैक्स बना लेंगे। ये हुई ना बात। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम स्टोन पिकैक्स से थोड़े और स्टोन्स तोड़ लेंगे और इसके बाद हम इससे अपने बेसिक टूल्स तैयार कर लेंगे। जो हमारे कुछ बेसिक टूल्स हैं उनको हम रेडी कर लेंगे ताकि हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प मिले। सो आई थिंक इतने स्टोन्स इनफ रहेंगे हमारे बेसिक टूल्स के लिए। जैसे हमारे पास पिकैक्स हो ही गया है, हम अपने लिए एक एक्स बना लेंगे ताकि हमें वुड को चॉप करने में इजी हो। और ये हमारे पास ही हो चुका है। हमें थोड़ी वुड की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और वुड बना लेंगे, स्टिक्स बना लेंगे। इसके बाद हमें एक शॉर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इन केस अगर हम रात में सो नहीं पाए और ज़ॉम्बीज़ आ गए तो। और हमें एक शवल की ज़रूरत पड़ेगी। शवल हमें चाहिए होता है फ्लिंट एंड स्टील वगैरह करने के लिए, या फिर जो है हमें डर्ट माइन करने के लिए हमें शवल इजी रहता है ना। तो ये हमारे पास इतने रिसोर्स इकट्ठा हो चुके हैं। और हम साथ में एक बना लेंगे फर्नेस बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के गेम में। इससे हम अपने फूड को कुक कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा हेल्थ बार मिलते हैं। चलिए तो हम अपना ये टेबल वापस ले लेते हैं यहाँ से। हमने कुछ बेसिक रिसोर्स बना ली हैं। अब हम पहले कोल नहीं तोड़ेंगे, हम पहले कुछ एनिमल्स हंट करेंगे जिसे हम पहले शीप हंट करेंगे। रीज़न क्या है, शीप हंट करके हमें उसे वूल मिलेगा और वूल से हम बेड बना सकते हैं और बेड से हम इजीली नाइट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हम पहले हमारी एक्स कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं, एक ही बार में, अरे वेरी गुड यार, हमारी एक्स बहुत पावरफुल है। एक ही बार में शीपरी निकाल दी। और ना हम अपने लिए येलो बेड बनाएंगे। उसके लिए हमें येलो फूल ले लेंगे, जैसे हमें येलो डाई मिल जाएगा
और फिर इसके यहाँ से हम येलो बेड बनाएंगे। हमें कुछ शीप्स उस साइड दिखी थी, इसीलिए हम उस साइड जा रहे हैं शीप्स को ढूंढने। और शीप्स को मारने से ना हमें वूल मिल रहा है, बल्कि हमें थोड़ा बहुत फूड भी मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी शीप्स हैं, मैं सबको मार दूंगा ताकि हमें फूड भी मिलता रहे, है ना। सारी शीप्स को मारने के बाद हमें शायद फूड भी मिल गया होगा और हमें इनफ मटेरियल मिल गया होगा ताकि हम बेड बना सकें। और हमें कुछ वुड की ज़रूरत और पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वुड इसमें वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेज है। इवन जब हम कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं, हमारे पास लाइटर वगैरह भी हो जाता है, तब भी वुड बहुत यूज़फुल होता है। वुड की यूज़फुलनेस कभी ख़त्म होती ही नहीं है पूरे गेम में, इसीलिए हम पहले थोड़ा वुड ले लेंगे अपने लिए। हमारे पास एक्स भी है तो वुड जल्दी जल्दी कट जाएगा। वेरी गुड, हमारे पास लग रहा है इनफ वुड हो गया है। अब हम अपने लिए पहले बेड बना लेंगे, जिसके लिए हम पहले क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखेंगे और साथ में फर्नेस को भी यहाँ रखेंगे। हम थोड़ा कोल तोड़ लेते हैं यहाँ से, हमारे बगल में ही कोल है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है इस वर्ल्ड में, जब हम कि हमें हमारे बेस जहाँ हम स्पॉन हुए, स्पॉन पॉइंट पे ही इतने यूज़फुल रिसोर्सेज हैं कि हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। और ये पिग हमारा यहाँ पर है, इसको लग रहा है हमारा फूड बनना है। इससे हम अपने फूड को कुक कर लेंगे और साथ में यहाँ से हम येलो डाई बना लेंगे। और इससे हम हमें पहले बेड बनाना होगा, उसके बाद फिर हम येलो बेड बना सकते हैं। पहले हम बेड बनाएंगे, ये हमारा बन चुका है बेड। अब हम इससे बना लेंगे येलो बेड। बेसिकली हम फैंसी आदमी, हम ऐसे नहीं रहते हम कि वाइट बेड पे सो जाएंगे। हम अपने लिए येलो बेड बनाएंगे और फिर इस वूल को हम रख देंगे यहाँ पर। अभी फ़िलहाल हमें इसकी नीड नहीं है, हम इसको थ्रो भी कर सकते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थ्रो कर देंगे। वुड हमारे पास हो ही चुका है, फूड हमारा कुक हो रहा है। तब तक हम आसपास थोड़ा देख लेते हैं और क्या हमारे पास अवेलेबल है, और हम फूड इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे इनको मार कर। ये मजबूत है शीप के मुकाबले, शीप एक में ही मर जा रही है, इसको मारने में तो हालत ख़राब हो जा रही है। और इसमें केव्स वगैरह भी हमें एक्सप्लोर करना होता है, बट केव्स अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम। वो देखिए मैंने बोला था ना, आयरन भी यहाँ इजीली मिल जाता है। वो देखिए हमें सरफेस पर ही आयरन जैसा रिसोर्स, जो कि हमें गेम में काफ़ी थोड़ा सा मतलब कम से कम 3 से 4 दिन स्पेंड करने के बाद मिलता है, वो रिसोर्स हमें ईजिली यहाँ पर मिल चुका है। सो हम कैसे इसमें जाएं, हम यहाँ से होकर ग्रास पर तो जाएंगे ताकि हमें डैमेज ना पड़े। ये हुई ना बात, ये देखिए। तो आयरन हमें यहाँ सरफेस पर एक आयरन मिल चुका है। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, एक आयरन से हम अपने लिए शील्ड बना सकते हैं, तो इससे हमें गेम में सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगी। वहाँ पर थोड़ा कोल है, हम उसको भी तोड़ लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के गेम में जितने रिसोर्स मिल रहे हैं सभी हमें कलेक्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि हर रिसोर्स यूज़फुल होता है, हर रिसोर्स काम आ जाएगा हमें, है ना। तो अभी कोल भी हमारे लिए एकदम डायमंड के बराबर ही है। कोल से हम टॉर्च बना सकते हैं, फूड कुक कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है कोल। तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ सारे कोल तोड़ लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो चार ब्लॉक्स और बचे हैं, इनको भी तोड़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ बचा नहीं, हमने सारे कोल तोड़ लिए। हमारा एक कोल वहाँ गिर भी गया, इसको भी हम ले लेंगे। और हमारा फूड वहाँ पर कुक हो ही रहा है। हम देख लेते हैं कि आसपास थोड़े और आयरन अवेलेबल हैं क्या। अगर अवेलेबल होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अपने लिए पाथ बना के यहाँ से निकल जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे आसपास वो मुझे लग रहा है जंगल बायोम है। उधर अपने को जंगल बायोम भी आस ही पास मिल गया है। उधर जंगल बायोम का तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमें बैम्बूज मिल जाते हैं और बैम्बूज बहुत यूज़फुल होते हैं। बेसिकली हम उसे स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं जब हम कुछ बड़ा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो, और बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम इसमें। और यहाँ पर भी थोड़ा कोल है, इसको भी हम माइन कर लेते हैं। इस कोल को भी हम माइन कर लेंगे। अगर हमें थोड़ा आयरन और मिल जाता ना सरफेस पर ही, तो अपने लिए बकेट भी बना लेते हैं। बकेट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम उसमें डिफेंस को भी बकेट मतलब एक बकेट ऑफ वाटर जो होता है उसको हम डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया हमारे ऊपर और हम उस समय अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो हम अपने वो पानी सामने डाल देते हैं तो वो बह के दूर चला जाता है।
तो बकेट बहुत यूज़फुल होता है। और हम कहीं हाइट से गिर रहे हैं तो हम MLG कर सकते हैं, है ना, वहाँ पर हमें वो सेव कर लेता है। सो बकेट, और हमें कहीं चढ़ना है तब भी वाटर बकेट बहुत काम आती है ना। ये कॉपर है। कॉपर अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अर्लियर तो बिल्कुल भी यूजलेस था कॉपर। बेसिकली गेम में बस कंस्ट्रक्शन से काम आता था, जैसे अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो, कॉपर यूज़ करना हो तो। बट रिसेंटली गेम अपडेट्स में उन लोगों ने कॉपर का यूज़ डाल दिया है, और कॉपर से हम कॉपर गोलम बना सकते हैं, तो उसको भी ट्राई करेंगे हम, कॉपर गोलम बनाने का। यहाँ पर भी कोल है, बट अपने पास अभी इनफ कोल हो चुका है, हमें कोल की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा इधर जाएंगे, हम सर्च करेंगे कि हमें थोड़ा आयरन और मिल सकता है क्या। वैसे तो फर्स्ट डे पर आयरन लेके घूमना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आयरन हम थोड़ा मिड गेम में ढूंढते हैं, लेकिन अब हमें हमारा स्पॉन पॉइंट ही ऐसी जगह पर है कि हमें इजीली मिल जा रहा है, तो क्यों नहीं, हमें बिल्कुल ले लेना चाहिए। यहाँ पर नहीं है आयरन, और अगर हम और अंदर जाएंगे तो अगर क्रीपर वगैरह आ गया, ज़ॉम्बी वगैरह ने हमला कर दिया, तो हम बच नहीं पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम अपने पहले ही दिन मर जाएं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा जो फूड कुक होने के लिए हमने रखा था उसके पास चलते हैं। और रात भी होने वाली है, और आज रात ना मैं सोऊंगा नहीं, हम आज रात हम देखेंगे कि जैसे हमारी ये फर्स्ट नाइट है ना, तो हम देखेंगे कि बेसिकली रात में कैसे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और वो कैसे हमारे ऊपर हमला करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने उस शीप को मार गिराया, सॉरी उस पिग को मार गिराया, और अभी हम आज रात सोने नहीं वाले हैं, और हम देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन कौन से ज़ॉम्बीज़ और क्रीपर्स एंड वो अटैक करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये गेम बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाली है ना। और हम अपने रिसोर्सेज जो हमने इकट्ठा किए थे उनको यहाँ रख देंगे, और अच्छा होगा हम अपने लिए एक शील्ड बना लें जल्दी से, उसके बाद हम इस नाइट को सर्वाइव करें। और अभी आसपास हमारे आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ तो जानवर अभी तो शायद स्पॉन नहीं हुए, वैसे तो नाइट टाइम हो गया, उनको स्पॉन होने का टाइम हो गया है, वो हो ही रहे होंगे इधर उधर स्पॉन। खैर छोड़िए, अभी हम ऊपर चलेंगे तो हमें पक्का ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन्स एंड क्रीपर्स दिखेंगे। और ये हमारा एक आयरन रेडी हो चुका है, और हम अपना कोल वापस ले लेंगे, और इसकी हेल्प से हम इसको माइन कर लेंगे, और इसकी हेल्प से हम बना लेंगे जल्दी से एक शील्ड के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा वुड बना लेते हैं, और इतने में हमारी शील्ड रेडी हो जाएगी। हम अपने लिए बना लेंगे शील्ड, और जब हम यहाँ करेंगे तो अपनी शील्ड को यहाँ से इक्विप कर सकते हैं। आइए, हमारी शील्ड इक्विप हो गई है, और हमारे हाथ में आ गया है हमारा हथियार जिसे हम एक्स कहते हैं। अब हम नाइट को सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वैसे तो हम इस नाइट को इजीली स्लीप करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इस वर्ल्ड में ये फर्स्ट नाइट है, तो हम इसको स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से हमारे दुश्मन यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ तो 27 यानी अगर मैं जनरली देखा जाए तो 00 के आसपास ही स्टार्ट होता है, तो अगर हम खोएंगे नहीं यहाँ पे 2020 याद रखता हूँ मैं कि 2020 है अपना कोऑर्डिनेट। हम नाइट में घूमेंगे भी, और इसके पहले ना मैंने बेडरॉक खेल रखा है, ये तो जावा एडिशन है जो अभी हम खेल रहे हैं, बट मैंने बेडरॉक खेल रखा है। बेडरॉक में जनरली नाइट टाइम में जब ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, जब स्केलेटन स्पॉन होते हैं, उस टाइम पे एनिमल्स नहीं स्पॉन होते, यानी एनिमल्स डी स्पॉन हो जाते हैं, एक आग तो भले ही मिल जाए, नहीं तो जनरली डी स्पॉन हो जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें एनिमल्स और स्पाइडर से बहुत ज़्यादा सामंजस्य है। ये देखिए इसने किस तरीके से हमारे पर हमला किया, आप देख ही सकते हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ हैं जो हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, और हमारे पास फूड है तो हम फूड खा लेंगे जल्दी से। पहले हमें एक सेफ़ लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें सब मिल के मार देंगे, है ना। उसके बाद फिर हम फूड को खा लेंगे। अब हम फूड ईज़िली खा सकते हैं यहाँ पे, अब हमारी हेल्थ बढ़ जाएगी, अब हम दोबारा से फाइट में जा सकते हैं। ये देखिए ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे आ रहे हैं सब, ये हमारा खून चूसना चाहते हैं। वहाँ पे देखिए स्केलेटन है, वो तो अपनी तीर कमान से हमारी हालत ख़राब कर देगा। और ये फास्ट नाइट हमारी, हम तो घूम फिर के फिर वहीं आ गए क्या? या नहीं यार, ये ज़्यादा बड़ा, ओहो ये ज़्यादा बड़ा पथरीला इलाका है। यहाँ पर भी हमें एक्सपोजर ज़रूर मिल सकता है। हमें उधर थे ना, हम उस साइड थे, हम अपोजिट साइड आ गए हैं।
यहाँ पर भी हमें काफ़ी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कोल और आयरन एक्सपोज सरफेस पर ही, क्योंकि ये पूरा पत्थर वाला इलाका है। ओए भैया, तो हम यहाँ पर अभी फर्स्ट नाइट हम जो स्पेंड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए हमारे पीछे यहाँ तक आ गया है। इसकी गुद्दी हम लाल कर सकते हैं। ये अकेले रहते तो उतना दिक्कत नहीं होता जनरली, और एक्सपोज सरफेस उतनी प्रॉब्लम होती भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम तब होती है जब आप केव्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर ये आपके पीछे पड़ जाते हैं, और फिर जो है आपको वहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत मुशक्क़तें झेलनी पड़ती हैं। देखिए क्रीपर है, ये हमारे ऊपर फट जाएगा, ये इसको हम मार सकते हैं, लेकिन इसको हम फटने देते हैं अपने ऊपर, फट दे। इससे हम डरते नहीं, हमारे पास शील्ड है, हमारी शील्ड सब पे भारी। ये देखिए यहाँ पे एक स्केलेटन है, ये अब हमारी गुद्दी लाल करने की कोशिश करेगा, पर हम इससे भी नहीं निपटेंगे, क्योंकि स्केलेटन से निपटने के लिए हमारे पास अभी इनफ रिसोर्स नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं। वहाँ पर लावा का झरना गिर रहा है, और ये स्पाइडर हमें ज़रूर मारना चाह रहा है, इसकी हम गुद्दी लाल कर सकते हैं। क्योंकि तू अपने को स्पाइडरमैन समझ रहा है क्या? और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारी ये नाइट है और ये स्पेंड कर ही लेते हैं। मैं सोचा सो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं छोड़ो, चलो हम ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं या चल रही हैं। ये तो हम समुद्री इलाके के आसपास हैं, यहाँ पर पूरा ओशन है ये, और हम आगे बढ़ते हैं, हम उस साइड जाते हैं, उस साइड हम जाके चेक करते हैं कि उधर क्या है। फिर वैसे हमें मार नहीं पाएंगे, आप चिंता नहीं करिए, इतना तो मुझे खेलने आता है कि ये लोग मुझे मार नहीं पाएंगे। देखिए एक और क्रीपर आएगा, इसको भी हम फुटने देंगे अपने पास। बहुत अच्छा, देख रहे हैं आपने देखा होगा वहाँ पर स्टोन पे कितना कम इम्पैक्ट आया था, डर्ट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, डर्ट पूरी फूट गई। सो यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था गेम को, हम घूम फिर के फिर वहीं आ गए। यहाँ से हम थोड़ा उस साइड जाके देखते हैं, उस साइड क्या है। उस साइड लास्ट टाइम हमने देखा था ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ हो रहे थे, तो हम नहीं गए थे, बट फ़िलहाल हमें जाना ही है, हमें उनसे टक्कर लेना ही है, तो डर के आगे जीत होना ही है। आइए देखते हैं। ये देखिए ये ज़ॉम्बी स्लो चलते हैं। अभी हमें वो नहीं मिला, बेबी ज़ॉम्बी। भाई बेबी ज़ॉम्बी बड़ा ख़तरनाक होता है। बेबी ज़ॉम्बी भाई वो नहीं सुनता किसी की, बहुत तेज़ हमला करता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी केव है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी केव है या वैली है, तो वैली टाइप में है। हमें यहाँ वैली मिल गई। वैली में भी बहुत यूज़फुल रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं जब हम कभी फ्यूचर में यहाँ पे ग्राइंडिंग करेंगे। तो वहाँ हमें माउंटेन दिख रहा है, और ये माउंटेन भी एक्सपोज्ड स्टोन सरफेस वाला माउंटेन ही है। मतलब बेसिकली यहाँ पर भी हमें इनफ रिसोर्सेज, हमें लग रहा है हमें आयरन वगैरह माइन करने अंडरग्राउंड जाना ही नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड हम सीधा अपने फुल आर्मर में ही जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास इतने स्टोन वाले रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर ये स्टोन वाला पहाड़ है, वहाँ पर वो है, जहाँ पे हमें ईजिली एक्सपोज्ड आयरन मिल जाते हैं। इससे अच्छा क्या है ना। सो हम आइए हम चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या हमें वो रिसोर्स बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पर ये तो पूरा एक्सपोज्ड माउंटेन है, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा। और ये वही जगह लग रहा है जो हमने वहाँ से उस साइड से देखा था, जहाँ से लावा वो गिर रहा था, वो रहा लावा जो गिर रहा था। और हम इस पर चढ़ के देखेंगे। हम वो ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ना आयरन मिल जाता है इजीली। ये देखिए यहाँ पर ये आयरन पड़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी है नहीं और दिन भी होने वाली है, हमने ये अपनी नाइट सक्सेसफुली स्पेंड कर ली है ना, और दिन भी होने वाली है, तो हम अपने लिए आयरन माइन कर लेंगे। मुझे नहीं लग रहा है इस वर्ल्ड में हमें आयरन के लिए अंडरग्राउंड वगैरह जाना पड़ेगा, हमें बाहर ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड जनरेट ही ऐसी जगह पर हुआ है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें और माइन करते रहे, हमें हमेशा चौकन्ना रहना होना, क्योंकि कोई भी क्रीपर आके कहीं से भी हमारे ऊपर फुट सकता है ना, तो हमें उन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा आयरन रिसोर्सेज मिल गए हैं। अगर हम चेक करें तो 16 आयरन मिल चुके हैं। 16 आयरन तो मोर देन इनफ है, हमारे सारे टूल्स बन जाएंगे, हमारा कोई ना कोई आर्मर बन जाएगा, और साथ में हमारा आर्मर भी तैयार रेडी हो जाएगा। हमने शायद जब हम वहाँ से आए थे हमने वो जगह देखी थी, है ना, और यहाँ से तो हमारा पूरा आयरन का सेट ही बन जाएगा हमें लगता है इजीली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो हमारी जगह है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और यूज़फुल है।
अगर हम आगे बढ़ें तो वो देखिए वहाँ पर भी आयरन है, वहाँ पर ज़ॉम्बी है, अभी वो छाया में है इसलिए वो बचा हुआ है, नहीं तो अभी धूप में ये सब जल जाते हैं और ये जल ही जाएगा। देखिए वहाँ पर भी आयरन है। तो आइए हम इन आयरन्स को माइन कर लेते हैं और अपने लिए रिसोर्सफुल कुछ रिसोर्सेज क्रिएट कर ही लेते हैं, है ना। ओके, ये हमें मारना चाह रहा है, तो अपनी शील्ड लगा देंगे ताकि हमें मार ना पाए और खुद ही जल के मर जाए। वैसे अगर हम चाहते अगर हम अपनी स्वॉर्ड यूज़ करते तो ये एक ही हमले में मर जाता, लेकिन मैंने कहा जब सूर्य भगवान अपना काम कर रहे हैं तो मैं क्यों इसमें दखल डालूं। थोड़ा फूड खा लेते हैं। हाँ, हमें फूड भी, हमारे पास वैसे फूड है, हमें बस उसे कुक करना है। मैंने कुछ पिग्स को किल किया था, तो हमारे पास फूड है और आयरन की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से हम आयरन माइन कर लेंगे सारा। हम आयरन को भी कुक कर लेंगे, सॉरी आयरन को स्मेल्ट कर लेंगे और उससे हम अपने लिए कुछ रिसोर्सेज बना लेंगे। ओह शिट, ध्यान देना पड़ेगा। ओह माय गॉड, भाप लग रही है मुझे। यहाँ पर भी आयरन है और हम खोएंगे नहीं इस बार में, आप चिंता नहीं करिए। मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब याद है कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, है ना। वहाँ पर और आयरन है, बट फ़िलहाल के लिए हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम सबसे ऊपर चलेंगे। ये जो है सबसे ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कहाँ पर क्या है ना। और वहाँ पर वो वाला बायोम भी है, ऑरेंज वाला, वहाँ पे हमें पीछे दिखा था फॉरेस्ट बायोम भी दिखा था हमें, और ये तो प्लेन्स है ही। और यहाँ पर बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप के हमें वुड लॉक्स मिल जाएंगे। और साथ में थोड़ा और आगे चल के देखें, क्या पता हमें कोई विलेज भी दिख जाए। हम जो अपना बेस बनाएंगे ना वो किसी विलेज के पास बनाएंगे। रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पर पंपकिन है, जनरली जहाँ पंपकिन होता है उसके आसपास विलेज ज़रूर होता है ना। तो क्या पता हमें यहाँ पर विलेज ईज़िली मिल जाए। हम विलेज के आसपास बनाएंगे जिससे कि हमें जब विलेजर्स का जो यूज़ होता है उसके लिए हमें बहुत दूर दूर से विलेजर्स को पकड़ के लाना पड़ता है। इसलिए हम पहले विलेज ढूंढेंगे और विलेज के आसपास ही अपने बेस को सेटल करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अभी के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो आयरन हमें मिला हुआ है इसको हम स्मेल्ट कर लेंगे। इस आयरन को स्मेल्ट कर लेंगे और हम उसके बाद अपने लिए बना लेंगे सारे रिसोर्सेज। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं इस आयरन को स्मेल्ट करके इससे फिर मैं कुछ अपने लिए रिसोर्सेज बनाएंगे अगले एपिसोड में। और फिर हम चलेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वर्ल्ड को, विलेज वगैरह ढूंढने, है ना। और साथ में इस माउंटेन से हम जितना आयरन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उतना आयरन हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि हमें आयरन की कमी ना हो, है ना। और इस लोकेशन को याद रखेंगे, हमें जब भी आयरन चाहिए होगा हम यहीं पर चले आएंगे दौड़ भाग कर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।